जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश की तापीय विद्युत परियोजना के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो भारत देश के अंतर्गत या किसी भी देश में या मध्य प्रदेश के क्षेत्र में हम ऊर्जा कितने प्रकार से प्राप्त करते हैं। ये विद्युत ऊर्जा किस प्रकार से प्राप्त करते हैं। एक तो पवन ऊर्जा द्वारा, दूसरा सौर ऊर्जा द्वारा, तीसरा कोयला या पेट्रोलियम के द्वारा, चौथा अपने परमाणु संयंत्र की ऊर्जा द्वारा, और पांचवा हम प्राप्त करते हैं जल विद्युत परियोजना द्वारा, यानी कि नदियों पर बांध बनाकर जल विद्युत परियोजना द्वारा विद्युत ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो इस टॉपिक के अंदर हम पेट्रोल तथा कोयले से, यानी कि कोयले से जो विद्युत प्राप्त की जाती है या कोयला संयंत्र लगाकर जो तापीय विद्युत परियोजना चालू करके जो विद्युत प्राप्त करी जाती है उसके बारे में पढ़ेंगे। देखेंगे कि कहाँ पर तापीय विद्युत परियोजना है तथा वहां से कितने मेगावाट की क्षमता से कितना मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है ना। तो हम इसमें सिर्फ विद्युत तापीय परियोजना देखेंगे, जो जल परियोजना द्वारा जो विद्युत उत्पन्न की जाती है जल परियोजना द्वारा, उसको हम नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत पढ़ेंगे। लेकिन नेक्स्ट टॉपिक में हम सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और परमाणु संयंत्र वाली ऊर्जा से कहाँ से उत्पादित की जाती है वो देख लेंगे। इस टॉपिक के अंतर्गत हम सिर्फ देखेंगे कि तापीय विद्युत परियोजना है कहाँ पाई जाती है और वहां से कितना मेगावाट क्षमता की बिजली प्राप्त की जाती है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं अपन कि सिंगरौली के अंदर कहाँ पे, सिंगरौली के अंदर हमने देखी थी कि सिंगरौली में ही कोयले की सबसे मोटी परत 136 मीटर मोटी परत पाई जाती है, जो कि विश्व की दूसरी सबसे मोटी परत है तथा भारत की सबसे मोटी परत या एशिया की सबसे मोटी परत पाई जाती है। कहाँ पे, सिंगरौली में। तो सिंगरौली में कहाँ पे, सिंगरौली में यहाँ पर विंध्याचल ताप विद्युत परियोजना है। कहाँ, विंध्याचल ताप विद्युत परियोजना। कौन सी, विंध्याचल ताप विद्युत परियोजना है सिंगरौली के अंतर्गत। तो इसकी स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना करी गई थी 1987 में। कब, 1987 में। किसके सहयोग से करी थी, तो पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से इसकी स्थापना की गई थी। किसके सहयोग से, 1987 में पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से। पूर्व सोवियत संघ यानी कि रूस, यूक्रेन, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, इस प्रकार 15 देशों को मिलाकर जो उनका एक संगठन था सोवियत संघ, उस पूरे सोवियत संघ के द्वारा 1987 में की गई। जब ये सोवियत संघ कब टूटा यहाँ से, तो 1991 में सोवियत संघ 15 देशों में टूट गया। उसका एक हिस्सा अपना रूस है। क्या है, रूस है। तो 1987 में पूर्व सोवियत संघ के द्वारा विंध्याचल ताप विद्युत परियोजना का स्थापना की गई। यह परियोजना जो विंध्याचल ताप विद्युत परियोजना है, यह मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी ताप विद्युत परियोजना है। कहा कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी ताप विद्युत परियोजना है। कौन सी, विंध्याचल ताप विद्युत परियोजना। इसकी जो क्षमता है वो 4700 मेगावाट की है। कितनी है, 4760 मेगावाट की इसकी क्षमता है। लेकिन वर्तमान में क्या, वर्तमान में 4760 मेगावाट उत्पादित करता है, नहीं, ये वर्तमान में 3260 मेगावाट बिजली का उत्पादन करता है। क्या, विंध्याचल ताप विद्युत परियोजना वर्तमान में 3260 मेगावाट बिजली का उत्पादन करता है। यहाँ की बिजली से 5 राज्य लाभान्वित है ना, और उसके साथ साथ एक का केंद्र शासित प्रदेश। कौन कौन से राज्य हैं, तो राज्य देखेंगे अपन, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा और एक केंद्र शासित प्रदेश दमन दीव। इस प्रकार 5 राज्य और एक केंद्र शासित इस परियोजना से लाभान्वित हैं। यहाँ की बिजली वहां पर उपलब्ध कराई जाती है ना। तो क्या देखा कि विंध्याचल ताप विद्युत परियोजना 1987 में पूर्व सोवियत संघ की सहायता से इसकी स्थापना की गई है ना। कहाँ पे की गई थी, तो सिंगरौली जिले के अंतर्गत। किस जिले के अंतर्गत, सिंगरौली जिले के अंतर्गत है ना। कितने राज्य लाभान्वित हैं, तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा और एक केंद्र शासित प्रदेश। कौन सा, दमन और दीव है ना। केंद्र शासित प्रदेश दमन दीव इसे लाभान्वित है। यहाँ पर सिंगरौली में 2 और परियोजनाएं, कौन कौन सी, निगरी थर्मल पावर प्रोजेक्ट। कौन सी, निगरी थर्मल पावर प्रोजेक्ट परियोजना, जो 2013 में इसकी स्थापना की गई तथा इससे 1320 मेगावाट की बिजली का उत्पादन किया जाता है। कितना, 1320 मेगावाट बिजली का उत्पादन इससे किया जाता है। किससे, निगरी थर्मल पावर प्रोजेक्ट से। यह भी सिंगरौली जिले के अंतर्गत है। उसके अंतर्गत यहाँ पर तीसरी है सिंगरौली के शासन गांव के अंदर। कौन से, शासन गांव के अंदर शासन अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट। क्या, शासन अल्ट्रा पावर मेगा पावर प्रोजेक्ट। ये इसकी स्थापना किससे की गई, तो इसकी स्थापना रिलायंस पावर लिमिटेड की सहायता से इसकी स्थापना की गई थी। यहाँ से 4000 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है। कितना, 4000 मेगावाट बिजली उत्पादन। तो सिंगरौली में कितनी परियोजना है, तापीय विद्युत परियोजना, 3। निगरी
शासन और विंध्याचल, निगरी शासन विंध्याचल। निगरी का 2013 में कितनी मेगावाट, 1320 मेगावाट। शासन अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट रिलायंस पावर की सहायता से इसकी स्थापना की गई, कितने मेगावाट, 4000 मेगावाट बिजली का उत्पादन करता है। और विंध्याचल ताप विद्युत परियोजना 1987 में पूर्व सोवियत संघ की सहायता से, है ना, कितने 3260 मेगावाट बिजली का उत्पादन करता है, लेकिन इसकी क्षमता कितनी है, 4760 मेगावाट। कितनी, 4760 मेगावाट। कितने जिलों में, राज्यों में इसकी बिजली पहुंचाई जाती है, तो 5 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश। उसके बाद हम देखेंगे कि उमरिया जिले के अंतर्गत, उमरिया जिले के अंतर्गत कौन सी परियोजना है, तो संजय गांधी ताप विद्युत परियोजना। कौन सी, संजय गांधी ताप विद्युत परियोजना। किसके अंतर्गत, उमरिया जिले के अंदर संजय गांधी ताप विद्युत परियोजना। तो इसकी स्थापना कब की गई, इसकी स्थापना की गई 1993 में। कब, 1993 में। कौन से गांव के अंतर्गत, बीरसिंहपुर स्थान, क्या बीरसिंहपुर पालीस्थान, है ना, वहां पे इसकी स्थापना की गई 1993 में। लेकिन क्या होती है यहाँ पर जो संजय गांधी ताप विद्युत परियोजना है, यहाँ पे कोयला तो शाहपुर कोयला पेटी से इसका उमरिया कोयला क्षेत्र से इसको कोयला प्राप्त हो जाता है ना। और यहाँ पर जो प्रारंभिक जो विद्युत उत्पादन क्षमता थी, क्या प्रारंभिक विद्युत उत्पादन क्षमता थी, जो कि 420 मेगावाट थी। कितनी, 420 मेगावाट थी। लेकिन वर्तमान में इसको बढ़ाकर कितना कर दिया, 1340 मेगावाट। कितना कर दिया, 1340 मेगावाट कर दिया वर्तमान में। पहले कितनी थी, 420 मेगावाट थी, वर्तमान में 1340 मेगावाट इसकी क्षमता कर दी गई। इसके संजय गांधी ताप विद्युत परियोजना, किसकी कर दी, संजय गांधी ताप विद्युत परियोजना की, है ना। कब की स्थापना, 1993 में। प्रारंभ में कितनी थी, 420 मेगावाट, वर्तमान में कितनी है, 1340 मेगावाट बिजली उत्पादित करता है ना। उसके बाद देखेंगे अपन अनूपपुर जिला। अनूपपुर जिले में अमरकंटक ताप विद्युत परियोजना। क्या है, अमरकंटक ताप विद्युत परियोजना। कहाँ पे इसकी स्थापना, अनूपपुर जिले के चचाई नामक स्थान पर, चचाई नामक स्थान पर इसकी स्थापना कब करी गई थी, 1965 में। कहाँ करी गई थी, 1965 में करी गई थी, चचाई नामक स्थान पर। यहाँ पर चचाई नामक स्थान पर चचाई जलप्रपात, क्या है, चचाई जलप्रपात कौन सी नदी पे, बिहड़ नदी पर। बिहड़ नदी चचाई जलप्रपात है, जो कि 130 मीटर ऊंचा है। कितना, 130 मीटर ऊंचा है। इसकी जो ताप विद्युत परियोजना की जो क्षमता है वो कितनी है, 490 मेगावाट। कितनी, 490 मेगावाट क्षमता है अमरकंटक ताप विद्युत परियोजना की, है ना। किस स्थान पे, चचाई स्थान पे। तो यहाँ पे जो जल की आपूर्ति होती है वो बिहड़ नदी से हो जाती है। कहाँ से हो जाती है, बिहड़ नदी से हो जाती है। तथा इसका कोयला, इसमें कोयला का जो कोयला आता है वो सोहागपुर कोयला पेटी से यहाँ पर कोयला आता है। कहाँ से आता है, सोहागपुर कोयला पेटी से यहाँ पर कोयला आ जाता है। बिहार नदी से जल की आपूर्ति हो जाती है और इस प्रकार यहाँ पर 490 मेगावाट की बिजली का उत्पादन किया जाता है। कौन सी पे, अमरकंटक का ताप विद्युत परियोजना के अंतर्गत। उसके बाद देखें अपन तो मंडला के अंतर्गत। मंडला में प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगाया जा रहा है। अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश में परमाणु संयंत्र से, यानी परमाणु ऊर्जा से बिजली का उत्पादन नहीं किया जाता है। लेकिन मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र है वो कहाँ लगाया जा रहा है, प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगाया जा रहा है चुटका गांव, मंडला जिले के अंतर्गत चुटका गांव में। कहाँ, चुटका गांव में। इसकी क्षमता कितनी होगी, तो 1400 मेगावाट की क्षमता होगी। 1400 मेगावाट क्षमता की बिजली यहाँ से उत्पादित होगी, है ना। कहाँ से, निर्माण प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र, कहाँ पे, मंडला में। उसके बाद देखेंगे अपन तो सिवनी। क्या, सिवनी में सिवनी ताप परियोजना है। कौन सी है, सिवनी ताप परियोजना। इसकी स्थापना कब करी, 2016 में करी गई थी। तो इसकी जो विद्युत उत्पादन क्षमता है वो 600 मेगावाट है। कितनी, 600 मेगावाट है। तो अमरकंटक में ताप विद्युत परियोजना 1965 में 490 मेगावाट ऊर्जा उत्पादित। सिवनी में ताप विद्युत परियोजना सिवनी जिले के अंतर्गत कितने, 2016 में इसकी स्थापना करी गई। 600 मेगावाट ऊर्जा यहाँ से उत्पादित की जाती है। उसके बाद हम देखेंगे तो यहाँ पे कौन सा, छिंदवाड़ा में पेंच ताप विद्युत परियोजना। कौन सी, पेंच ताप विद्युत परियोजना। इसको पेंच ताप विद्युत परियोजना पे पेंच नदी के द्वारा यहाँ से जल की आपूर्ति तथा पेंच कोयला क्षेत्र, तो पेंच कोयला पेटी जो हमने पिछली क्लास में पढ़ी, यहाँ पे कौन कौन सी पेंच कोयला पेटी थी, है ना। तो वहीं से पेंच कोयला पेटी से कोयले की आपूर्ति हो जाती है। इसकी स्थापना कब करी गई थी, तो 2012 में इसकी स्थापना करी गई थी। इसकी कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है, तो इसकी कुल विद्युत उत्पादन क्षमता है 1320 मेगावाट। कितनी, कुल 1320 मेगावाट क्षमता यहाँ से विद्युत उत्पादित की जा सकती है। लेकिन वर्तमान में क्या 1320 मेगावाट पूरी उत्पादित की जाती है, नहीं। वर्तमान में
कितनी 588 मेगावाट ऊर्जा उत्पादित की जाती है। कितनी 588 मेगावाट ऊर्जा उत्पादित की जाती है। उसके बाद हम देखेंगे कौन सा नरसिंहपुर। तो नरसिंहपुर में कौन सा है गाडवारा थर्मल पावर प्रोजेक्ट। कौन सा गाडवारा थर्मल पावर प्रोजेक्ट। इसकी स्थापना कब की गई। तो इसकी स्थापना 2014 में की गई। यहाँ से 1600 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। कहाँ से नरसिंहपुर के गाडवारा थर्मल पावर प्रोजेक्ट से। किस जिले में नरसिंहपुर जिले में। कब स्थापना 2014 की। कितनी मेगावाट 1600 मेगावाट विद्युत ऊर्जा उत्पादित की जाती है। उसके बाद देखेंगे अपन तो जबलपुर। जबलपुर जिले के अंतर्गत जबलपुर ताप विद्युत परियोजना है। कौन सी जबलपुर विद्युत ताप परियोजना। यहाँ पर जबलपुर में नर्मदा नदी निकलती है। कौन सी नर्मदा। तो नर्मदा से यहाँ पे पानी की आपूर्ति हो जाती है तथा यहीं पर जबलपुर में अपने कोयला पेटी थी। कौन सी जबलपुर कोयला पेटी। वहां से जबलपुर से यहाँ पे कोयले की आपूर्ति हो जाती है। इस प्रकार इसकी स्थापना कब की गई थी। तो इसकी स्थापना करी गई थी 1960 के अंदर। कहाँ पे 1960 में इसकी स्थापना की गई थी जबलपुर ताप विद्युत परियोजना की। यहाँ से 115 मेगावाट की बिजली का उत्पादन किया जाता है। कितना 115 मेगावाट बिजली उत्पादित की जाती है। स्टार्ट से देखते हैं अपन। तो सबसे पहले देखा अपने सिंगरौली के अंतर्गत कौन सी निगरी थर्मल पावर प्रोजेक्ट। कब 2013 में 1320 मेगावाट। सासन अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट रिलायंस पावर की सहायता से 4000 मेगावाट। विंध्याचल ताप परियोजना 1987 में पूर्व सोवियत संघ की सहायता से कितनी 3260 मेगावाट बिजली का उत्पादन। कितने राज्यों में 5 राज्य 1 केंद्र शासित प्रदेश। उसके बाद देखा हमने उमरिया में संजय गांधी ताप विद्युत परियोजना। कौन सी संजय गांधी ताप विद्युत परियोजना। कब की गई स्थापना 1993 में। कहाँ की गई बीरसीपुर पाली नामक स्थान पर है ना। प्रारंभ में इसकी कितनी थी तो 420 मेगावाट की क्षमता थी। लेकिन वर्तमान में कितनी 1340 मेगावाट की क्षमता है। उसके बाद क्या देखा अनूपपुर में क्या अमरकंटक ताप विद्युत परियोजना। इसके जो कहाँ पे 1965 में है ना। कहाँ की गई तो चचाई नामक स्थान पर। चचाई जलप्रपात कहाँ पे है बियर नदी पर। तो यहाँ से बियर जल की आपूर्ति कहाँ से होती है बियर से। कोयला कहाँ से प्राप्त होता है अमरकंटक के पास सोहागपुर कोयला पेटी थी वहां से कोयला प्राप्त होता है। 490 मेगावाट क्षमता के साथ ये है मध्य प्रदेश। उसके बाद देखा सिवनी ताप विद्युत परियोजना। इसकी स्थापना 2016 में कितने मेगावाट 600 मेगावाट। उसके बाद देखा हमने छिंदवाड़ा में कौन सी पेंच ताप विद्युत परियोजना। इसकी स्थापना 2012 में की गई है ना। कुल 1320 मेगावाट ऊर्जा उत्पादित होती है। लेकिन वर्तमान में 588 मेगावाट विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। उसके बाद क्या देखा नरसिंहपुर। इसका क्या गाडवारा थर्मल पावर प्रोजेक्ट। इसकी स्थापना कब की गई 2014 में। कब की गई 2014 में। लेकिन यहाँ से कितने ऊर्जा प्राप्त होते हैं 1600 मेगावाट विद्युत ऊर्जा प्राप्त होते हैं। कहाँ से नरसिंहपुर के गाडवारा थर्मल प्रोजेक्ट प्लांट से। उसके बाद देखा हमने जबलपुर में क्या है जबलपुर ताप विद्युत परियोजना। कब स्थापना की गई 1960 में। कब की गई 1960 में। कितने मेगावाट 115 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन देखते हैं बैतूल जिले के अंतर्गत। तो बैतूल जिले के अंतर्गत सतपुड़ा ताप विद्युत परियोजना है। कौन सी सतपुड़ा ताप विद्युत परियोजना बैतूल जिले के अंतर्गत। यह मध्य प्रदेश तथा राजस्थान दोनों जिले यहाँ से लाभान्वित होते हैं है ना। इसकी स्थापना कब की गई थी तो इसकी स्थापना की गई थी 1967 में। कब की गई 1967 में की गई। किसकी सहायता से की गई अमेरिका की सहायता से है ना। यूएसए अमेरिका की सहायता से 1967 में सतपुड़ा ताप विद्युत परियोजना की स्थापना बैतूल जिले के अंतर्गत की गई थी। कहाँ पे बैतूल जिले के अंतर्गत। यहाँ से 1330 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। कितना 1330 मेगावाट बिजली का उत्पादन यहाँ से होता है ना। कहाँ से 1330। यहाँ से कितने राज्यों को यहाँ से बिजली प्राप्त होती है तो यहाँ से मध्य प्रदेश तथा राजस्थान 2 राज्यों को बिजली प्राप्त होती है। तो यहाँ पर जो जल की आपूर्ति यहाँ से होती है तो यहाँ से निकल रही तवा नदी। कौन सी नदी तवा नदी। तो तवा नदी से जल की आपूर्ति हो जाती है तथा कोयला कहाँ से तो यहीं पर अपना बैतूल के यहाँ पे देखा था कौन सा यहाँ पर पाथरखेड़ा कोयला खदान थी। वो पाथरखेड़ा कोयला खदान से यहाँ पर कोयले की आपूर्ति हो जाती है। सतपुड़ा ताप विद्युत परियोजना में कोयला कहाँ से पाथरखेड़ा से और जल की आपूर्ति तवा नदी से। कहाँ से तवा नदी से है ना। तवा नदी से जल की आपूर्ति हो जाती है। तवा किसकी सहायक नदी है तो नर्मदा की सहायक नदी है। तवा नर्मदा की सहायक नदी है। तो तवा नदी से जल की आपूर्ति हो गई। कितने राज्य 2 राज्य मध्य प्रदेश और राजस्थान। कब स्थापना की गई 1967 में। किसकी सहायता से अमेरिका की सहायता से है ना।
पहले यहाँ पर मतलब जब 1967 में इसकी बिजली उत्पादन की क्षमता कितनी थी, तो 1312 मेगावाट बिजली उत्पादित करती थी। लेकिन वर्तमान में कितनी, 1330 मेगावाट, बढ़कर 1330 मेगावाट ऊर्जा यहाँ से उत्पादित की जाती है। कितने, 1330 मेगावाट। उसके बाद देखते हैं अपन बुरहानपुर। बैतूल के बाद आते हैं अपन बुरहानपुर में। बुरहानपुर में कौन से, चांदनी ताप विद्युत परियोजना। कौन सी, चांदनी ताप विद्युत परियोजना। इसकी स्थापना कब की गई, तो इसकी स्थापना की गई थी 1953 में। कब की गई थी, 1953 में। इस प्रकार देखेंगे तो यह मध्य प्रदेश की प्रथम विद्युत तापी परियोजना है। कौन सी, बुरहानपुर की चांदनी ताप विद्युत परियोजना, जिसकी स्थापना 1953 में की गई थी। और यह मध्य प्रदेश की प्रथम यानी कि पहली ही विद्युत तापी परियोजना है। कौन सी, चांदनी ताप परियोजना। किस जिले के अंतर्गत आती है, तो बुरहानपुर के अंतर्गत आती है। प्रारंभ में जब इसकी स्थापना की गई थी, तब 1953 में, तब यह 17 मेगावाट की बिजली का उत्पादन करती थी। कितना, 17 मेगावाट बिजली का उत्पादन करती थी। लेकिन वर्तमान में कितना करती है, तो वर्तमान में यह 177 मेगावाट बिजली का उत्पादन करती है। कितना, 177 मेगावाट बिजली का उत्पादन करती है। यहाँ के अधिकतर बिजली जो चांदनी ताप विद्युत परियोजना है, इसमें जितनी बिजली का उत्पादन होता है, उसकी अधिकांश बिजली अखबारी कागज जहाँ बनता है, कहाँ बनता है, अखबारी कागज नेपानगर। कहाँ बनता है, नेपानगर। उसको अखबारी कागज की फैक्ट्री को दे दी जाती है। कहाँ से दे दी जाती है, अखबारी कागज बनने वाली फैक्ट्री को दे दी जाती है। कहाँ बनता है, नेपानगर के अंतर्गत अखबारी कागज बनता है, जो कि बुरहानपुर के चांदनी ताप विद्युत परियोजना से यहाँ पर बिजली की पूर्ति कराई जाती है। कहाँ से कराई जाती है, तो चांदनी ताप विद्युत परियोजना से। कब स्थापना हुई थी, 1953 में। मध्य प्रदेश की प्रथम तापी विद्युत परियोजना कौन सी है, चांदनी ताप विद्युत परियोजना मध्य प्रदेश की प्रथम तापी विद्युत परियोजना है। कब स्थापना की गई थी, तो 1953 के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई थी, है ना। अब उसके बाद देखिए अपन खंडवा। खंडवा में 2 विद्युत परियोजनाएं। कौन से, एक तो दादा धूनी वाले, है ना, यहीं पे दादा धूनी वाले का मेला भी लगता है। तो दादा धूनी वाले, और दादा धूनी वाले की समाधि भी यहीं पे है ना। तो दादा धूनी वाले और श्री सिंगाजी ताप। सिंगाजी का मेला कहाँ लगता है, खंडवा के अंतर्गत, श्री सिंगाजी ताप। तो यहाँ पे मेला भी याद कर लिया आपने, कौन सा, सिंगाजी मेला खंडवा के अंतर्गत। सिंगाजी मेला खंडवा के अंतर्गत। तो सिंगाजी ताप परियोजना भी खंडवा के अंतर्गत। कौन सी, सिंगाजी ताप परियोजना खंडवा के अंतर्गत। एक और दादा धूनी वाले भी खंडवा के अंतर्गत। ये दोनों परियोजना खंडवा के अंतर्गत है। सिंगाजी परियोजना की स्थापना कब की गई, तो इसकी स्थापना की गई 2014 के अंतर्गत। किसमें, डोंगलिया नामक स्थान पर इसकी स्थापना की गई। कहाँ पे, डोंगलिया नामक। या सिंगाजी ताप की स्थापना 2014 में डोंगलिया नामक स्थान पर की गई। लेकिन इसका उद्घाटन कब हुआ, इसका उद्घाटन हुआ 2015 में। तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन, श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। किसका, सिंगाजी ताप परियोजना का। कब, 2014 में इसकी स्थापना की गई तथा 2015 में इसका उद्घाटन किया गया। वर्तमान में यहाँ से 2520 मेगावाट की बिजली का उत्पादन होता है। कितना, 2520 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। कहाँ है श्री सिंगाजी ताप परियोजना, खंडवा का अंतर्गत। दूसरी कौन सी, दादा धूनी वाली परियोजना, जो कहाँ पे है, गोरडिया। कहाँ पे, गोरडिया नामक स्थान पे। इसकी स्थापना 2010 के अंतर्गत की गई थी। कितना, 2010 के अंतर्गत। यहाँ से 1600 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। कितना, 1600 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है दादा धूनी वाले से। उसके बाद देखिए अपन खरगोन में। खरगोन सुपर थर्मल पावर। कौन से, खरगोन सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट है। खरगोन सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट कहाँ पे, खरगोन में। ये अभी बनानी है, यह निर्माणाधीन है। कहाँ है, निर्माणाधीन है, अभी बनकर तैयार नहीं हुआ। लेकिन यहाँ का जो इसकी निर्माणाधीन खरगोन सुपर थर्मल पावर प्लांट, इससे कितनी बिजली का उत्पादन किया जाएगा, तो इससे यहाँ से 1320 मेगावाट बिजली का उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया है। कितना, 1320 मेगावाट बिजली का उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया है। उसी प्रकार देखते हैं तो यहाँ पे धार गिरा है। धार के अंतर्गत मांडू आता है ना। तो मांडू में ये मांडू ताप विद्युत परियोजना है। कहाँ पे, धार के मांडू में। कौन सी, मांडू ताप विद्युत परियोजना। ये देखें तो हिंडोला मल जहाज मल कहाँ पे आता है, धार के मांडू में। ये हिंडोला मल जहाज मल है, ये हम महल वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। हिंडोला मल जहाज मल, है ना। तो मांडू ताप विद्युत परियोजना धार में। यहाँ से मध्य प्रदेश और गुजरात 2 राज्य इस परियोजना से लाभान्वित है। कौन कौन से, मध्य प्रदेश और गुजरात। देखेंगे यहाँ पे कौन सी, छतरपुर के अंतर्गत। छतरपुर के अंतर्गत बेरथी सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट। कौन सी, बेरथी सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट।
ये भी निर्माणाधीन है, लेकिन इसका लक्ष्य कितना है, 2640 मेगावाट इसका लक्ष्य रखा गया है। कितना, 2640 मेगावाट कितना, 2640 मेगावाट ही इसका लक्ष्य रखा गया है बेटी सुपर थर्मल पावर प्लांट का। कहाँ पे, छतरपुर के अंदर। सागर में कौन सा, बिना ताप परियोजना। कौन सी, बिना ताप परियोजना सागर के अंतर्गत। बिना ताप परियोजना कब स्थापना की गई इसकी, 2012 के अंतर्गत। सन 2012 में बिना ताप परियोजना की स्थापना की गई। कितने मेगावाट यहाँ से उत्पादित होता है, 250 मेगावाट यहाँ से ऊर्जा उत्पादित होती है। कितनी, 250 मेगावाट यहाँ से ऊर्जा उत्पादित होती है। उसके बाद क्या देखा उन्होंने कि संजय गांधी ताप विद्युत परियोजना में जल कहाँ से, तो जोयला नदी से। कोयला कहाँ से, जोयला कोयला पेटी से आता है ना। बेड़ती सुपर थर्मल पावर प्लांट निर्माणाधीन सागर में बिना ताप परियोजना। सागर में बिना ताप परियोजना। जबलपुर में जबलपुर ताप विद्युत परियोजना। नरसिंहपुर में गाड़वा थर्मल पावर प्रोजेक्ट है ना। बैतूल में सतपुड़ा ताप विद्युत क्षेत्र। खंडवा में 2 दादा धुनी वाली सिंगाजी ताप, दादा धुनी वाली सिंगाजी। खरगोन में खरगोन सुपर थर्मल। मांडू में मांडू विद्युत परियोजना है। इस प्रकार तापीय विद्युत परियोजना से मध्य प्रदेश में वर्तमान में 5400 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है। इन सभी जो तापीय विद्युत परियोजनाएं हैं, इन सभी को मिलाकर जो मध्य प्रदेश में टोटल बिजली का जितना उत्पादन किया जाता है, उसमें 5400 मेगावाट बिजली तापीय विद्युत ऊर्जा से उत्पादित की जा रही है वर्तमान समय में, जो मध्य प्रदेश में यूज होती है। कितने, 5400 मेगावाट। तो वर्तमान में मध्य प्रदेश में टोटल कितनी ऊर्जा का उत्पादन होता है, तो जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था, कब, 1956 में जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था, तब मध्य प्रदेश के अंतर्गत केवल 81 यानी 81 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा था। कितना, 81 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा था। लेकिन वर्तमान समय में मध्य प्रदेश में कितना मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है, तो 21,401 मेगावाट बिजली का उत्पादन मध्य प्रदेश में वर्तमान समय में हो रहा है। कितना, 21,401 मेगावाट। इनमें से 5400 मेगावाट बिजली का उत्पादन तापीय विद्युत परियोजना के द्वारा। उसके अलावा बाकी जो है वो नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत जल विद्युत परियोजना के द्वारा तथा उसके अलावा पवन ऊर्जा द्वारा, सौर ऊर्जा द्वारा तथा अपने परमाणु ऊर्जा संयंत्र के द्वारा बिजली का उत्पादन किया जाता है। तो मध्य प्रदेश के दो जो इन फ्यूचर जो निर्माणाधीन परमाणु संयंत्र है, वो 2 परमाणु संयंत्र कौन से हैं, तो प्रथम परमाणु संयंत्र आएगा कहाँ पे, चुटका गांव के अंतर्गत, जो कि मंडला जिले में, मंडला जिले के चुटका गांव में प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगने वाला है ना। उसकी क्षमता कितनी होगी, 1400 मेगावाट होगी। ये निर्माणाधीन है इसका, है ना। कौन सा, प्रथम परमाणु ऊर्जा कहाँ पे, मंडला जिले के अंतर्गत चुटका गांव में। दूसरा जो परमाणु संयंत्र है वो कहाँ पे, भीमपुर गांव, शिवपुरी। शिवपुरी के भीमपुर गांव में द्वितीय परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगने वाला है, जिसकी उत्पादन क्षमता कितनी होगी, 5800 मेगावाट इसकी उत्पादन क्षमता होगी। कितनी, 5800 मेगावाट इसकी उत्पादन क्षमता होगी, है ना। शिवपुरी के इसकी 5800 मेगावाट इसकी उत्पादन क्षमता होगी। इस प्रकार हमने क्या देखा कि कहाँ पे तापीय विद्युत परियोजना पाई जाती है ना। तो स्टार्टिंग में हमने देखा था कि स्टार्टिंग में सिंगरौली में 3 परियोजना देखी अपने, निगरी थर्मल, सासन, विंध्याचल, है ना। उमरिया में कौन सी देखी, संजय गांधी ताप विद्युत परियोजना। अनूपपुर में अमरकंटक ताप विद्युत परियोजना, है ना। उसके बाद देखा हमने कि मंडला में प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र मंडला जिले के अंतर्गत, किस गांव में, चुटका गांव में। सिवनी में कौन सी, सिवनी ताप परियोजना। छिंदवाड़ा में पेंच ताप विद्युत परियोजना। बैतूल जिले के अंतर्गत सतपुड़ा ताप विद्युत परियोजना। नरसिंहपुर के अंतर्गत अडवारा ताप परियोजना। जबलपुर के अंतर्गत जबलपुर ताप विद्युत परियोजना, सागर के अंदर बिना ताप विद्युत परियोजना। उसके बाद देखा अपने खंडवा में 2 कौन सी, दादा धोनी वाली और सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना है ना। उसके बाद देखा हमने खरगोन में खरगोन सुपर थर्मल पावर और धार में मांडू ताप विद्युत परियोजना है। इस प्रकार देखा कि भारत की यानी मध्य प्रदेश की प्रथम विद्युत परियोजना कौन सी थी, तो चांदनी ताप विद्युत परियोजना मध्य प्रदेश की प्रथम विद्युत परियोजना थी, जो कब आई थी, 1953 के अंतर्गत आई थी। जब आई तब उस समय यहाँ पे कितनी बिजली का उत्पादन होता था, 17 मेगावाट का। लेकिन वर्तमान में कितना होता है, 177 मेगावाट बिजली का उत्पादन चांदनी ताप विद्युत परियोजना से होता है ना। इस प्रकार अगर आपने पिछला वीडियो जो खनिज का था, जहाँ पर हमने कोयला पेटियां देखी थी, वह अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो यहाँ की विद्युत ताप परियोजना आपको आसानी से समझ में आ जाएगी कि किस क्षेत्र में कौन सी विद्युत ताप परियोजना है। अगर जिलों की लोकेशन आपको मैप वाइज पता होती है तो आपको विद्युत परियोजना याद करने में आसानी होगी, क्योंकि उमरिया जिले के अंतर्गत संजय गांधी ताप विद्युत परियोजना आती है। तो उमरिया जिले के अंतर्गत ही उमरिया कोयला खदान भी उमरिया जिले के अंतर्गत ही आती है। तो यहाँ का कोयला इस जिले में मिल जाएगा। बाकी धीरे धीरे जब हम अलग अलग टॉपिक पढ़ेंगे वहां पर भी जिलों की लोकेशन और
आपको पूरा आइडिया हो जाएगा कि कहाँ से कौन सी नदी निकल रही, किस जिले में कौन सा क्षेत्र आता है ना। तो आगे अपन देखते हैं नेक्स्ट क्लास में कौन किसके साथ पवन ऊर्जा और अपने परमाणु संयंत्र ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जल विद्युत परियोजना या जल विद्युत ऊर्जा का टॉपिक लेके मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।